अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। हाउ आर यू बच्चों? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। टुडे हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम ज्योग्राफी सेक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। वी हैव डन चैप्टर नंबर 1 and 2 of geography section. ठीक है, then we did chapter number 5 and 6 of our history section. Now today we are going to resume our geography section and we will have to start chapter number 3, that is about development. Clear? Development के बारे में ये chapter है. This is all about the development of a country. मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में ये टॉपिक है। और वन थिंग विच आई वांट टू मेंशन कि होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट द नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। इफ यू हैव गेट दीज नोट्स तो यू हैव टू डू इट इन योर कॉपीज। ठीक है, देन आई विल get the notes. Oh, teacher, I didn't get it. I also nobody didn't get it. चैप्टर नंबर 5 के नोट्स यू डोंट गेट? No, miss. चलो No. कोई बात नहीं, आई विल टेल द स्कूल आई हैड सेंड दीज नोट्स, तो मैं स्कूल से चेक कर लूंगी कि वाई वो आपको नहीं पहुंचे। ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह कमिंग वीक स्कूल खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं भी प्रोवाइड हुए तो आपको मिल जाएंगे, वैसे अदरवाइज आई विल चेक फ्रॉम द स्कूल। ठीक हो गया। नाउ चैप्टर नंबर 3 है पेज नंबर 25 और the name of the chapter is development. Development means तरक्की, डेवलप करना, ग्रो करना, बेहतर करना, तरक्की की तरफ जाना, दैट इज डेवलपमेंट। और हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी है? हमने देखना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दैट इज रिलेटेड टू आवर कंट्रीज वेल्थ, दैट इज रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमी, दैट इज रिलेटेड टू कंट्रीज फाइनेंसेस, कंट्रीज रेवेन्यूज। मुल्क के जो रेवेन्यू है, मुल्क का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मुल्क का के जो मनी मैटर्स हैं, हमारा पैसा कहाँ से मुल्क में जनरेट होता है, किस किस तरीके से हम पैसा खर्च करते हैं, हम अपने फाइनेंसेस को, पैसे को किस किस तरह मुल्क में जो है वो इकट्ठा करते हैं, किस किस तरह हम मुल्क के लिए पैसे को किस किस फील्ड से, किस किस डिपार्टमेंट से हम पैसा सेव करते हैं, हम पैसा अर्न करते हैं और मुल्क के लिए एक मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मुल्क की मईशत को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, और एंड सोशल डेवलपमेंट, एक तो हो गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हम अपने मुल्क की वेल्थ को हाउ डू वी कलेक्ट, हम किस तरह कलेक्ट करते हैं आवर कंट्रीज वेल्थ। एंड सेकंड नंबर इज कि हमारी व्हाट इज आवर सोशल डेवलपमेंट, और हमारी सोशल डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो हमारे मुल्क की वेल्थ है, ठीक है, हमारे मुल्क का पैसा है, वो इधर आपके बिजनेस से इकट्ठा हो मुल्क में, या आपके लोगों की कैपेबिलिटी से, लोगों के सर्विसेज को एंजॉय करने से इकट्ठा हो। यानी
चाहे आप मुल्क में ज्यादा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर्स बना के पैसा रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, या आप मुल्क में कोई चीज प्रोड्यूस करके इंडस्ट्री लगाकर और अपनी माइंस वगैरह से पैसा इकट्ठा कर लें। और सोशल डेवलपमेंट क्या है? सोशल डेवलपमेंट है कि वो पैसा जो आपके मुल्क की वेल्थ है वो आप कहाँ खर्च करते हो, स्पेंड कहाँ करते हो, लोगों के ऊपर खर्च करते हो, लोगों की कौन कौन सी नीड्स जो है वो इस सिलसिले में हमने देखनी है। लोगों की कौन कौन सी बेसिक नीड्स को हमने केटर करना है, कौन कौन सी बेसिक नीड्स जो है इंसानों की, वो हम उनके ऊपर पैसा जो है वो खर्च करेंगे। हम कौन कौन सी नीड्स लोगों की जो है उनको कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्या बच्चों हमने लोगों की हेल्थ के ऊपर खर्च करना है, लोगों की एजुकेशन पे खर्च करना है, लोगों की वेलबींग पे खर्च करना है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये हमारी सोशल डेवलपमेंट है। तो हमने इस चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़नी है और अपनी सोशल डेवलपमेंट देखनी है। फिर हमने देखना है डिसीजंस अबाउट डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट लेवल पर किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर हमने देखना है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेवलप्ड कंट्रीज, वो कंट्रीज जो कि तरक्की हासिल कर चुकी हैं, और वो कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं, जो अभी तरक्की की तरफ जा रही हैं। फिर हमने देखना है डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट किस रफ्तार से, किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। व्हाई डू कंट्रीज वांट टू डेवलप? The only way that countries can increase their wealth is by developing their economy. अब वो कहता है कि first of all we will have to see कि why do countries want to develop? Countries जो हैं वो क्यों तरक्की करना चाहती हैं, क्यों they want to develop? और एक वाहिद रास्ता, द ओनली वे जिससे कंट्रीज जो हैं कैन इंक्रीज देयर वेल्थ, मुल्क जो हैं वो अपनी दौलत को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज दैट दे कैन डू दिस बाय डेवलपिंग देयर इकोनॉमी। तो मुल्क जो है वो उस वक्त तरक्की करते हैं व्हेन दे डेवलप देयर इकोनॉमीज, जब वो अपनी मईशत को, मुल्क में वेल्थ क्रिएट करने के जो जराए हैं उनको डेवलप करेंगे, उनको तरक्की देंगे, तो ही मुल्क तरक्की कर पाएगा। The only way that countries can improve the quality of life of their people is by spending some of that wealth on providing their basic needs. For example, अब वो कहता है the only way जो है कंट्रीज के पास वो ये है कि कंट्रीज कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, के लोग जो हैं उनकी जो क्वालिटी है जिंदगी गुजारने की उसको बेहतर किया जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की जिंदगियों का जो मेयार है उसको बेहतर किया जाए बाय स्पेंडिंग सम ऑफ दैट वेल्थ, और वो पैसा जो मुल्क का रेवेन्यू है, जो मुल्क ने वेल्थ जो है वो अर्न की है, मुल्क ने वेल्थ जो बनाई है उसको खर्च किया जाए, स्पेंड किया जाए on providing basic health facilities to their citizens, और कुछ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाए। और क्या क्या दे दिया जाए बेसिक नीड्स में सिटीजन्स को? होम्स, उनको घर प्रोवाइड किए जाए, उन्हें पानी प्रोवाइड किया जाए, सैनिटेशन, जो हमारा निकासी आब है, जो हमारा गंदा पानी है, जो हमारा डैमेजिंग वाटर है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का प्रॉपर इंतजाम दिया जाए। फिर लोगों की, सिटीजन्स की हेल्थ जो है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को देखा जाए और मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाए, उनको
जो उनकी जिंदगियां हैं वो बीमारी के बगैर होनी चाहिए, उनको हेल्थ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है। फिगर 3.1 शोज डेवलपमेंट। अब हम अगर ये फिगर 3.1 देखें, आप लोग देखो, तो इसमें शो किया गया है कि डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले आपने ऊपर देखना है, ग्रीन में डेवलपमेंट लिखा हुआ है। अब डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं जो मुल्क की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले द यूज ऑफ रिसोर्सेज। आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपकी जो आपके पास जराए हैं, उनको आपने डेवलप करना है। मुल्क के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना है। मीन टू से इज कि आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो गाड़ी खरीदना, तो आप गाड़ी उतने पैसों की खरीदोगे जितने पैसे आपके पास होंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप कोई छोटी गाड़ी खरीदोगे, आपके रिसोर्सेज जितने होंगे आप उतने ही पैसों की गाड़ी लोगे। ये नहीं कि आपके पास 10 लाख हैं और आप जो है वो 80 लाख की गाड़ी जो है वो खरीदना चाहो, ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपके इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो आप गाड़ी जो है वो 10 लाख के अंदर ही खरीदोगे जितने आपके रिसोर्सेज हैं। तो उसी तरह मुल्क डेवलप उसी तरह करेगा जितने उसके पास रिसोर्सेज है। तो वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है मुल्क के पास, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके मुल्क जो है वो डेवलप करेगा। तो हमारे मुल्क, किसी भी मुल्क के लिए रिसोर्सेज क्या है? सॉइल, उसकी मट्टी, उसकी सॉइल कैसी है, क्या उसकी सॉइल जो है वो इफेक्टिव है फॉर गुड क्रॉप्स, क्या वो अच्छी फसलें देने के काबिल है वो जमीन, क्या आपकी सॉइल फर्टाइल है। डू यू हैव डू अ कंट्री हैव अ फर्टाइल सॉइल? क्या उसके पास, मुल्क के पास अच्छी फर्टाइल सॉइल है? फिर what are what is the status of water resources in the country? तो पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है उसके वाटर रिसोर्सेज की क्या सिचुएशन है, उसके पास पानी के ज़खायर, पानी के रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं और कितने हैं। फिर मिनरल्स की क्या सिचुएशन है, जेरे ज़मीन जो ज़खायर हैं, अंडरग्राउंड जो हमारे मिनरल्स हैं जो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने हमें ज़मीन से दिए हैं, वो रिसोर्सेज मिनरल कैसे हैं? क्या वहाँ से तेल निकलता है? क्या वहाँ पर कोई जेम्स निकलते हैं? क्या वहाँ से गोल्ड निकलता है? क्या वहाँ से गैस निकलती है? क्या क्या रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे मुल्क से हमें अवेलेबल है। उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन, के उस मुल्क की जो कुदरती वेजिटेशन है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो क्या क्या है, कुदरती तौर पर वहाँ क्या क्या उगता है, क्या क्या चीजें उस जमीन पर जो है वो उगती हैं। फिर है लेबर सप्लाई, और फिर हमें ये भी देखना है कि ये सब चीज़ों के, इन सब चीज़ों के साथ साथ हमारी लेबर सप्लाई कैसी है, क्या हमारे पास, डू वी हैव अ मैन पावर टू मैनिपुलेट ऑल दीज थिंग्स। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए क्या हमारे पास मैन फोर्स, जिसे हम लेबर कहते हैं, मजदूर कहते हैं, क्या वो अवेलेबल हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का काम करती हैं। अगर ये हमारे पास चीजें होंगी तो हमारा मुल्क बेहतर तरीके से डेवलप कर सकेगा। अब ये तमाम रिसोर्सेज जो हैं ये किस तरफ हमें लेके जाते हैं? ये रिसोर्सेज जो हैं ये क्रिएट करते हैं वेल्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये रिसोर्सेज जब हम इस्तेमाल करेंगे
तो हम कहेंगे कि हम अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की फलाहो बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए वी आर वर्किंग। तो फिर इन रिसोर्सेज से जो भी वेल्थ आएगी वो हम किस चीज़ों पर खर्च करेंगे? हम अपनी सोशल डेवलपमेंट पे वी विल स्पेंड दैट वेल्थ। और सोशल डेवलपमेंट क्या है? हाउसिंग, लोगों को बेहतर घर देना, एजुकेशन, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी पुलिस को, अपने कोर्ट्स को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो लॉज बनाए, उसको मेंटेन करना। हेल्थ फैसिलिटीज, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारी मेडिकल एड, इन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर करना। और वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज, और हमारा पानी का प्रॉपर इंतज़ाम और हमारा सैनिटेशन का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए। हमारी जो गंदे पानी का इंतज़ाम है सारा, उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है। और ये तमाम फैसिलिटीज विच वी प्रोवाइड टू आवर सिटीजन्स, ये क्या करेगा? ये तमाम फैसिलिटीज हमारी सोशल डेवलपमेंट लाएंगी। और सोशल डेवलपमेंट से क्या होता है? टू मेक अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और सोशल डेवलपमेंट हमें क्या चीज प्रोवाइड करती है? हमें बेहतर जिंदगी की जो एनवायरनमेंट है, जिंदगी, बेहतर जिंदगी जो है वो, क्वालिटी वाली जिंदगी जो है वो प्रोवाइड करती है। टीचर ठीक है जी बेटा। टीचर हेल्थ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है। नहीं बेटा, सोशल डेवलपमेंट में आती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है जिससे आप पैसा कमाते हो, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि आप अपनी मिट्टी से फसलें उगा के पैसा कमा सकते हो, आपके पास पानी होना चाहिए अच्छा, आपके पास ओके। मिनरल्स होने चाहिए, ये सारी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और हेल्थ जो है दैट इज अ सोशल डेवलपमेंट, ये आपकी सोशल लाइफ को बेहतर करती है। आपकी अच्छी जिंदगी होगी, सेहतमंद जिंदगी होगी, तो आप अच्छी जिंदगी गुजारोगे, क्वालिटी की जिंदगी गुजारोगे। ठीक है। सो ओके। फिगर 3.1 शोज डेवलपमेंट, हमने पढ़ लिया कि फिगर 3.1 जो है वो शो कर रहा है आवर डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टू चेंजेस इन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट्स, और दिस प्रोसेस हैज टू स्टेजेस। और ये एक प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का, जो कि चेंजेस लाता है हमारी नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में, और हम तरक्की की तरफ जाते हैं। अब डेवलपमेंट के 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेजेस पे हम डेवलप करते हैं। एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक है सोशल डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब हम देखेंगे क्या है। Economic development means the way by a country of its own and important resources. वो कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने मुल्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करें, यूज करें, या तो उन रिसोर्सेज को यूज करें जो हमारे मुल्क में है, और या फिर हमारे पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो हम दूसरे ममालिक से कुछ रिसोर्सेज को लें और उनको इस्तेमाल करें। और इन दिस वे अ कंट्री एम्स टू डेवलप इट्स इकोनॉमी एंड क्रिएट्स वेल्थ। और इसी तरीके से मुल्क जो है वो इस्तेमाल करके अपने रिसोर्सेज को अपने लिए पैसा कमा सकता है, और अपनी इकोनॉमी को, अपनी मईशत को, अपने मनी मैटर्स को इम्प्रूव कर सकता है। ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो कंसर्न है, जो लिंक्ड है विद द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कंट्रीज वेल्थ, किस तरह हम, हाउ डू वी गेट द इनकम, हाउ वी गेट द मनी, हाउ वी गेट द वेल्थ फॉर आवर कंट्री, दैट इज कॉल्ड आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड है social development. Social, how do we get social development? वही wealth which we have earned, which a country have earned through the economic development, उसी wealth को if we will spend upon our citizens, upon our country, upon the upon our countries
situation upon the improvement of our country's situation, तो वो हमारी social development होगी. तो social development means the use by a country of its wealth to improve the quality of life of the citizens population. तो कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनकी जो जिंदगियां हैं, उनका जो मेयारे जिंदगी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा जो मुल्क कमाता है उसको जब खर्च करेगा अपने लोगों की हेल्थ को, अपने लोगों की एजुकेशन को, अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो वो हमारी सोशल डेवलपमेंट होगी. तो हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का अच्छा मेयारे जिंदगी जो है वो हमारा जो है वो social development कहलाता है. Figure 3.1 shows that the wealth created as a result of the use of resources may be spent on improving education, health facilities, law and order, transport and communication services such as electricity, gas, water supplies and sanitation. ठीक है, तो हमने देखा कि फिगर 3.1 ने शो किया कि वेल्थ जो अर्न करती है कंट्री, क्रिएट होती है, वो कंट्री अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अर्न करती है, और वो मनी जो कंट्री अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हासिल करती है, वो किस चीज़ के ऊपर खर्च करते हैं? वो एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं, अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के लिए, अपनी ट्रांसपोर्ट, अपनी बसेस, अपनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए और बेहतर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिजली है, गैस है, पानी है, सैनिटेशन है. इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है, जो पैसा मुल्क अपने रिसोर्सेज से अर्न करता है. ठीक है. All these improvements help to improve the quality of life of the people. और तमाम ये improvements जो हैं, जो हमने पढ़ा, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, गैस, पानी, इन चीज़ों की होती हैं, ये हेल्प करती हैं आपके लोगों की, किसी भी मुल्क में रहने वाले सिटीजन्स की जिंदगियों को इम्प्रूव करने की, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने की. ठीक है. विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रेफर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कौन सा पार्ट जो है वो इस डायग्राम का वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रेफर करता है? तो पहला पार्ट जो है जिसमें सॉइल, वाटर, मिनरल, नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर सप्लाई है, दैट रेफर्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. समझ आ गई सारी बात? कोई इशू तो नहीं? आगे है जी पीपल एज अ रिसोर्स. अब वो कहता है कि लोगों को हम एज अ रिसोर्स, एज अ जरिया, हम उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. वाई आर पीपल, जिसे हम लेबर सप्लाई बोलते हैं, हमारे जो मजदूर हैं वो इंसान है ना, वो कोई चीज तो नहीं है, तो वो हमारे लोग हैं. तो वाई आर Figure 3.1 as a resource. We have learned in chapter 2 about the Pakistanis who emerged to UK in the 50s and 60s. ठीक है, वो यही बताता है कि किस तरह हम अपने लोगों को एज ए रिसोर्स यूज कर सकते हैं, किस तरह हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपनी लेबर को. और जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह जो है पाकिस्तानी वो पैसा कमाने के लिए इमिग्रेशन लेते हैं और वो बाहर जाकर अपने मुल्क के, अपने फैमिलीज के लिए अर्न करते हैं और अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करते हैं. एट दैट टाइम द यूके, बेटा टर्न योर पेज. Now page number 26. At that time the UK needed more workers. और 1950s में और 60s में when many Pakistani men and women went to
abroad went to England as a immigrants, तो उस वक्त ये वो वक्त था जब इंग्लैंड को, ब्रिटिशर्स को जो है वो बहुत ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी. दे वर इन नीड ऑफ पीपल जो उनके मुल्क में काम करें. Without enough workers, a country cannot use its other resources fully, and there will be little chance of it growing richer. और अगर हमारे पास बहुत सारे मुल्क में रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास लोग नहीं हैं, तो हमारे है उसको बहुत कम आया कि आपके पास आपने गाड़ी खरीदनी है, या जस्ट फॉर एग्जांपल आपने अपने घर को फर्निश करना है, तो आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके पास लोग नहीं है जो आपके घर में सामान को एक जगह से दूसरी जगह करेंगे, जो आपके लिए फर्नीचर को अरेंज करेंगे, जो आपके लिए फर्नीचर बनाएंगे बाहर. तो फिर आपका वो पैसा, आपके रिसोर्सेज बेकार होंगे जब तक के लोग नहीं होंगे उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के. तो कोई भी मुल्क अगर उसके पास मैन पावर नहीं है तो वो ग्रो नहीं कर सकता, वो रिचर नहीं हो सकता. दिस शोज दैट पीपल आर अ वैल्यूएबल रिसोर्स एज इज फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल सॉइल. अब वो ये बताता है कि लोग जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स हैं, एज इज फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल सॉइल. जिस तरह फर्टाइल जमीन, जरखेज जमीन एक बहुत अच्छा रिसोर्स है मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह लोग जो हैं वो भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स के तौर पर काम करते हैं. Today in Pakistan, the hard physical work of farmers, fishermen, miners and construction worker is a valuable resource. और पाकिस्तान में आजकल जो बहुत टफ जॉब्स हैं, मसलन फिजिकल काम है, मजदूर हैं, ईंटें ढोते हैं, गारा ढोते हैं, सीमेंट ढोते हैं, ईंटें उठा के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं, उनका सख्त जॉब जो है, या फिर जो मछलियां पकड़ते हैं, फिशरमैन है वो, और या फिर माइनर्स हैं जो कि कानों में से कोयला निकालते हैं, ज्यूल्स निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, ये सब माइनर्स जो कान कनी करते हैं. और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो हमारे मुल्क में तामीरात होती हैं, कंस्ट्रक्शन होती हैं, उसमें मेहनत करते हैं, ये लोग हमारे मुल्क का वैल्यूएबल रिसोर्स है, वैल्यूएबल जरिया है, वैल्यूएबल सरमाया है मुल्क की तरक्की का. अदर वर्कर्स हु आर ऑल्सो एसेंशियल इंक्लूड्स. इन लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें जरूरत है अपने मुल्क की तरक्की के लिए. उनमें वर्कर्स हु प्रोड्यूस गुड्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, वो वर्कर्स, वो लोग जो हमारे मुल्क की फैक्ट्रियों में और वर्कशॉप्स में काम करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हमारे मुल्क में चीज़ों को, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्कर्स हैं हमारे मुल्क की तरक्की के लिए. उसके बाद वर्कर्स जैसे कि इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, टीचर्स, डिजाइनर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मुल्क की तरक्की में. ठीक है. विदाउट अ वर्क फोर्स देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब वो कहता है कि वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो हमें याद रखनी चाहिए कि हमारे पास अगर वर्क फोर्स नहीं है, लोग नहीं है, तो देर इज नो चांस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. बट द स्पीड एंड सक्सेस ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड लार्जली ऑन द वर्क फोर्स बीइंग हेल्दी एंड लिटरेट. और जो हमारे मुल्क की तरक्की की रफ्तार है, स्पीड है और सक्सेस है, कामयाबी है तरक्की की, वो सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब हमारी वर्क फोर्स जो है, जब हमारी लोगों की तादाद जो है जो मुल्क में काम कर रही है, वो हेल्दी भी हो और पढ़ी लिखी भी हो, लिटरेट भी. ठीक है, क्लियर. द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सोशल डेवलपमेंट. अब हमारी सोशल डेवलपमेंट जो है मुल्क की, हमारे लोगों की जो सोशल डेवलपमेंट है, वो
उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी क्या अहमियत है। Children who learn to read and write are able to go to secondary and further education. तो अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा, लिख और पढ़ सकता होगा, तो वो इस काबिल होगा कि वो सेकेंडरी स्कूल में जाए, 9th-10th करे और आगे की एजुकेशन हासिल करे। They can be trained to become, for example, skilled workers such as electrical engineers who can install and maintain electricity supplies to factories। और फिर वो बच्चे बेहतर तालीम हासिल करके इस काबिल बन जाएंगे, स्किल्ड वर्कर्स बन जाएंगे, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो कि इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर जाकर इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसको इंस्टॉल कर सकें और मुल्क के लिए बेहतर काम कर सकें। It is very important to prevent frequent power breakdown so that the factory's output are not reduced। और ये बहुत important है कि हमारे पास electrical engineers, we must have electrical engineers so that we can stop the breakdowns of power। हमारी जो power की supply है, electricity supply है, उसमें कोई रुकावट ना आए, breakdown ना हो और वो proper बिजली हमारे यूनिट्स को मिलती रहे, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहाल रहे। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन कम ना हो। A reduction in output may lead to reduced exports and a loss of income for the company। और अगर हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे हमारे मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं कि हम अपने मुल्क में जो एक्सपोर्ट है, जो हम अपने मुल्क में चीजें बना के बाहर बेच रहे हैं, उनकी रफ्तार कम हो जाएगी और मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इम्प्रूव्ड हेल्थ फैसिलिटेट हेल्प टू क्योर इलनेस फास्टर। और अगर हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं तो हमारे लोग अगर बीमार होंगे तो वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस देयर आर फ्यूअर वर्कर्स अवे फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस। और अगर कोई वर्कर बीमार होगा तो जाहिर है वो काम नहीं कर पाएगा। और इफ वी हैव अ गुड हेल्थ फैसिलिटीज तो इससे हमारे वर्कर्स जो हैं वो अपने काम से दूर नहीं रह पाएंगे, जल्दी ठीक हो के काम को वापस आ जाएंगे। Improved water supplies and sanitation help to prevent diseases and spread of infectious diseases। और अगर हमारा पानी अच्छा और साफ होगा तो उससे diseases फैलेंगी नहीं। As a result, the population is healthier and able to work more efficiently। और इसके नतीजे में हमारी जो population है वो healthy होगी, हमारी population सेहतमंद होगी, हेल्दी होगी और वो ज्यादा इफेक्टिवली काम जो है वो कर पाएगी। A better educated and healthier workforce is more productive workforce and this is likely to attract international business to invest in that country। और अगर हमारे मुल्क की पॉपुलेशन पढ़ी लिखी और हेल्दी होगी तो हमारे मुल्क में ज्यादा काम होगा, ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी वर्कफोर्स काम करेगी। और अगर हमारी वर्कफोर्स अच्छी होगी तो हम इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो अपने मुल्क में लाएंगे और ज्यादा पैसा बाहर के लोग हमारे मुल्क में खर्च करेंगे। A better educated population is also able to take more interest in and learn more about the issues that affect the country's development। और पढ़े लिखे लोग जो हैं, पॉपुलेशन जो है वो मुल्क के कामों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगी और ज्यादा चीजें सीख सकेगी और मुल्क के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकेगी। People with the same interests and aims फॉर्म ग्रुप्स। और जो लोगों के सेम इंटरेस्ट्स होते हैं वो बेहतर तौर पर ग्रुप्स बना के काम करते हैं। सच एज ब्रांचेस ऑफ WWF, जैसे कि WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो काम कर रही है मुल्क में नेचर की, कुदरती जो लैंडस्केप्स हैं, कुदरती जो हमारी हयातियात हैं, जानवर हैं, उनकी देखभाल के लिए। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WWF which was founded in 1961 और that works in the field of wilderness preservation और reduction of human impact on environment के हमारे जो जानवर वगैरह हैं वो प्रॉपर तरीके से कुदरती माहौल में सांस ले सके।
ठीक है, तो अगर हमारे इंटरेस्ट्स कॉमन होंगे, सेम होंगे, तो हम बेहतर तौर पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर काम कर सकेंगे एंड दीज हेल्प टू influence the decisions taken by companies or by government about the ways in which the country's economies should be developed। और फिर हम इस तरीके से अपने डिसीजंस को कंपनीज अच्छे तरीके से ले सकेंगी, गवर्नमेंट्स अच्छे तरीके से कंपनीज को चला सकेंगी, डेवलप कर सकेंगी अपनी इकोनॉमी को। दिस इज शोन बाय द ब्लू एरोज इन फिगर 3.2 में। ये ब्लू एरोज आप पढ़ो, वो शो करते हैं, और जो ग्रीन एरोज हैं, ठीक है जी, वो शो करते हैं कि बेटर एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन हेल्प टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस टेकन बाय द वे ऑफ कंट्रीज वेल्थ इज स्पेंड ऑन मोर सोशल एनवायरनमेंट, कि किस तरह हमारे सोशल एनवायरनमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। ठीक हो गया बेटा? होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ country. Clear? Now it's the end of our class. Till tomorrow, Allah Hafiz.